नमस्कार, टेन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं यूपी के जनपद कन्नौज से। यूपी के जनपद कन्नौज से कांग्रेस पार्टी के पूर्व जोनल प्रवक्ता विवेक नारायण मिश्र जी से आज हम नहीं बल्कि हमारे देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता क्या कहना चाहेंगे। मामला तो यहाँ पर आता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5000 विद्यालयों का मर्ज किया जा रहा है कि उस पर विवेक नारायण मिश्र जी कांग्रेस पार्टी के पूर्व जोनल प्रवक्ता क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा 5000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? योगी सरकार का ये एक दिशाहीनता से भरा हुआ कदम है। ये एक बिल्कुल बगैर सोचे समझे और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये एक उठाया गया कदम है, जिससे हमारे ग्रामीण अंचलों के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को बहुत दिक्कत होगी और वो शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। जो एक मानक बनाया गया था प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का, वो एक पर्याप्त था। अब इस तरह स्कूल मर्ज कर देने से उनकी दूरी बढ़ जाएगी। तो क्या आप समझते हैं जो एक साधारण परिवार का बालक है वो 3-4 किलोमीटर तय करके स्कूल पढ़ने जाएगा? तो ये सारी चीज़ें बगैर किसी अपनी होमवर्क के उठाया गया कदम है। और हमारे जो बहादुर नेता शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि ये सूट बूट वालों की सरकार है। सरकार का ये कदम भी सूट बूट वालों के समर्थन का ही है। जिले के कई सरकारी जो विद्यालय उनके लिए खेल मैदान निश्चित किए गए थे, उन खेल मैदानों की ज़मीन पर अवैध कब्जों के मामले भी कई सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब ये आप तो बड़ा एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि अभी बुलडोज़र बाबा की सरकार है ये, और रोज़ तो अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि बुलडोज़र चल रहे हैं ये। तो उसके बाद भी ये बड़ा सरकार की एक कहना चाहिए कि नाकामी का ये इशू है ये, कि अगर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जो खेल मैदान हैं, जो हमारे होनहार खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान हैं, जो देश के भविष्य हैं, खिलाड़ी हैं, उनके मैदानों पर अवैध कब्जा होना, ये अवैध कब्जे की आप बात कर रहे हैं। अवैध कब्जा इसके अलावा कहाँ नहीं है, आप बताइए। लेकिन आप हर जनपद में देख लीजिए, हर जनपद में इनकी घोषणाएं, तो घोषणा भी सरकार है ये, तो घोषणा वाली इनकी अमृत सरोवर, तालाब या जो पशुओं के लिए शमशान बनाए गए हैं पशुओं को दफनाने के लिए, उन सारी भूमियों पे किस तरह से अवैध कब्जे पूरे एक जनपद में नहीं है, ये पूरे प्रदेश की ये सीन है। ये जनहित में सरकार, योगी सरकार से ये निवेदन है कि सरकार जो फैसला लिया है 5000 उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का, ये एक फैसला जन विरोधी फैसला है। इस पे सरकार पुनर्विचार करे और इस फैसले को लागू करने के पहले सरकार कुछ बिंदुओं पे ज़रूर ध्यान दे कि आखिर इन विद्यालयों के बंद होने का क्या मानक रखा है और उस मानक से उन परिवारों पे क्या असर पड़ेगा, वो बच्चे कितनी दूरी की तय करेंगे। जब 1 किलोमीटर की दूरी में बच्चे पहुंचना थोड़ा सा नहीं पहुंच पाते हैं समुचित रूप से, तो क्या विद्यालयों की दूरी बढ़ने से किसका नुकसान होगा? हमारे बच्चे नौनिहाल शिक्षा से वंचित होंगे। दूसरा, इस कदम का दूरगामी फ़ायदा किसको पहुंचने जा रहा है? तो ये सब कई बिंदु ऐसे हैं। और क्या इससे बेरोजगारी और नहीं बढ़ेगी? सरकार अपने जिन विद्यालयों में बच्चे कम थे, तो उन विद्यालयों में सरकार उनकी रिपोर्ट मंगाती, उनकी समीक्षा करती, वहाँ पे बच्चे कम क्यों आ रहे हैं, ये समीक्षा करके सरकार ने जो कदम उठाया है
ये बिल्कुल आम जनता के नौनिहालों के विपरीत है। लिहाजा सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे।